हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट 3 में आज हम रक्तचाप में निम्न रक्तचाप से स्टार्ट करेंगे। निम्न रक्तचाप वह रक्तदाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के संकेत दिखाई देते हैं, निम्न रक्तचाप कहलाता है। अब निम्न रक्तचाप का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निम्न रक्तचाप का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। निम्न रक्तचाप में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे तक रक्त के द्वारा ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंचाए जाते हैं, जिससे ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च रक्तचाप, ऐसी स्थिति जिसमें धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव बहुत अधिक रहता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। यह 140/90 mmHg होता है। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप के लक्षण। वैसे तो उच्च रक्तचाप का कोई विशेष लक्षण नहीं होता है। उपचार नहीं होने पर समय के साथ इससे हृदय रोग व दौरा पड़ने जैसी स्थितियां बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च रक्तचाप उत्पन्न होने के कारण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि के कारण उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है। पॉइंट नंबर 2 है भूख से ज्यादा भोजन करने से उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि का इत्यादि मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 है श्रमहीन जीवन यापन व व्यायाम नहीं करने के कारण भी उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। उच्च रक्तचाप का निवारण अर्थात निदान कैसे हो सकता है? तो उच्च रक्तचाप का निदान। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ताजा फल व रेशे युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए। सलाद जैसे खीरा, टमाटर आदि का भोजन में अधिक उपयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है डिब्बेबंद सामग्री का सेवन बंद कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है मांस, वनस्पति घी वाले पदार्थों, धूम्रपान, मदिरापान आदि से परहेज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुबह का भ्रमण करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान, प्राणायाम आदि रोज करने चाहिए। नेक्स्ट है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गुटखा। तो गुटखा कैसे तैयार किया जा सकता है? तो गुटखा क्या है? गुटखा सुपारी, कत्था, चूना, खुशबू वाले पदार्थ, धातु वर्ग आदि के मिश्रण से गुटखा बनता है। इसमें तंबाकू का भी उपयोग किया जाता है, अर्थात खुशबू के लिए इसमें कुछ खुशबूदार पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी विशेष गंध बन जाती है। आज गुटखा पाउ संस्कृति में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी पहुंच गांव-गांव, हर गली-गली, हर घर-घर तक हो चुकी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गुटखा कैसे तैयार किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सुपारी, कत्था, चूना, खुशबू वाले पदार्थ, धातु वर्ग आदि के मिश्रण से
गुटखा तैयार किया जाता है। इसमें तंबाकू का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है गुटखे से होने वाली हानियां। भाई गुटखा मानव शरीर पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव डालता है, तो इसका अध्ययन हम हानियों में करेंगे। तो गुटखे के सेवन से होने वाली हानियां। पॉइंट नंबर 1 है इसके सेवन से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 2 है गुटखे के सेवन से कैंसर भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है गुटखे के अधिक प्रयोग से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा ठीक ढंग से नहीं खुल पाता है। इस रोग को सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। व्यायाम की टॉपिक है इसका, बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया प्रश्न है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का लक्षण लिखिए और इस रोग के उत्पन्न होने का कारण लिखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का लक्षण क्या होगा? इसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। उत्पन्न होने का कारण क्या होगा? गुटखे का अत्यधिक उपयोग। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तंबाकू। तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या है? तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम है। निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक तत्व या एल्केनोइड का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा निकोटीन, जो कि पत्तियों में 1 से 8% पाया जाता है। यहाँ तीनों ही पॉइंट पर एक अंक का क्वेश्चन बनता है। जैसे तंबाकू का वानस्पतिक नाम लिखिए, आपका आंसर होगा निकोटियाना टोबेकम। नेक्स्ट बनता है तंबाकू किस कुल का पादप है? आपका आंसर होगा सोलेनेसी। नेक्स्ट जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है तंबाकू में उपस्थित हानिकारक तत्व का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा निकोटीन। और ये पत्तियों में 1 से 8% पाया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% पाया जाता है। नेक्स्ट है तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 है तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। ये धमनियां क्या होती है? एक तरह से नलिकाएं होती है। इनकी आंतरिक भित्ति मोटी हो जाती है, जिससे रक्त के प्रवाह के लिए कम स्थान मिलता है, और कम स्थान मिलने के कारण रक्त का दाब बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। अर्थात गर्भवती महिलाएं यदि इसका सेवन करती है तो उनके गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसकी गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक विषैली गैस है, इसके प्रभाव से लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है। हमारे शरीर में वहन तंत्र का प्रमुख घटक रुधिर है। रुधिर में आरबीसी पाई जाती है, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है। यानी कि ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी।
और सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो क्या करती है, रुधिर की आरबीसी को नष्ट कर देती है। तो इससे रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन के वहन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन के कारण 60 लाख से ज्यादा लोगों की असामयिक मृत्यु होती है, अर्थात समय से पहले मृत्यु हो जाती है। इनमें से 50 लाख लोग ऐसे होते हैं जो इसका प्रत्यक्ष रूप से सेवन करते हैं, तथा 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो इसका यानी कि तंबाकू का अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करते हैं, अर्थात तंबाकू युक्त वातावरण में रहते हैं, तंबाकू के धुएं वाले वातावरण में रहते हैं। नेक्स्ट है मदिरा, शराब। इसका प्रमुख घटक एथिल अल्कोहल है और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मदिरा में नशे का कारण क्या होता है? तो मदिरा में नशे का कारण एथिल अल्कोहल होता है। VIMP क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से VIMP है ये। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव। पॉइंट नंबर 1 है, मदिरा पान से एथिल अल्कोहल यकृत में पहुंचकर विषैले पदार्थ एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है। यानी कि मदिरा का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो एथिल अल्कोहल यकृत में पहुंचकर एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, और एसिड एल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, इसके प्रभाव से वशीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कम होता है। यह एक टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा वशीय यकृत रोग। इंग्लिश मीनिंग है फैटी लिवर डिजीज, इससे होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अल्कोहल का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, व्यक्ति की स्मरण क्षमता कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर में समन्वय स्थापित करने का कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है, और अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, शरीर के संतुलन, स्मरण क्षमता आदि प्रभावित होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? कच्चे फल से प्राप्त, दूध के सुखाने से प्राप्त होता है। अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स, इसके दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें से मॉर्फिन कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है अफीम सेवन के मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। पॉइंट नंबर 1 है, इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, अर्थात शरीर की रोगों का प्रतिरोध करने वाली क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, इसके सेवन से कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, अफीम के निरंतर सेवन से व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। अब देखो यहाँ इस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न
बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अफीम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से अफीम प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अफीम में कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं? इनमें से कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मार्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, निकोटीन, पेपेवरिन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अफीम में पाए जाने वाले उन एल्केलॉइड्स का नाम लिखिए जिनका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा मार्फिन व कोडीन। इसके अतिरिक्त जो है कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसका आंसर होगा समाज में अफीम चलन की प्रथा को रोकने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले कुप्रभावों की जानकारी देंगे। पॉइंट नंबर 2, गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनोहार की प्रथा को रोकने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसका विरोध करेंगे। पॉइंट नंबर 3, जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तथा उन्हें बताएंगे कि इससे बच्चे अफीम के आदी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, हम नुक्कड़ नाटक द्वारा तथा रैलियां निकालकर भी समाज में अफीम चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आज भी भारत के कई राज्यों में अफीम का पारंपरिक सेवन निरंतर जारी है, जैसे पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि। नेक्स्ट टॉपिक है व्यसन। व्यक्ति की किसी भी नशीले पदार्थ पर, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल, भांग, ड्रग्स, चरस, गांजा व एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइन पर शारीरिक व मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है व्यसन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा व्यक्ति की किसी भी नशीले पदार्थ पर, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल, भांग, ड्रग्स, चरस, गांजा व एलएसडी पर शारीरिक व मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाता है। व्यसन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं कुप्रभाव। पॉइंट नंबर 1, नशीले पदार्थों का आदी होना। व्यक्ति प्रारंभ में नशीले पदार्थ धीरे धीरे लेता है, फिर वो इनकी मात्रा अधिक लेने लगता है और इस प्रकार से वह इन नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक व शारीरिक हानि होती है। पॉइंट नंबर 3, नशीले पदार्थों के सेवन से परिवार विच्छेदन में बढ़ोतरी होती है, अपराध प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। पॉइंट नंबर 4, नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, नशीले पदार्थों के सेवन से कैंसर, वशीय यकृत रोग, गुर्दे की खराबी आदि घातक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं में मार्फिन, पैथेडीन, यूप्रिनॉर्फिन, नाइट्राजिपम, डाइजिपम
आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट और इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।